ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर का नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयंस के बीच में जहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है उसी को ही हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयंस इक्विलिब्रियम। के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता हाँ। देता हूँ इसको आयोनिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं। तो आप मान लो एक रिएक्शन आपने करवाया है। रिएक्शन है आपका HCl के साथ में और अमोनिया के साथ में। ठीक है, तो HCl और अमोनिया है, तो HCl विल बिहेव एज अ एसिड एंड अमोनिया विल बिहेव एज अ बेस। बेस। ठीक है, तो अब क्या होगा? हम्म। एसिड H+ डोनेट करता है और बेस H+ लेता है। तो ये एक्सेप्ट बेस करता है। H, एक H अमोनिया जो है एक H एक्सेप्ट कर कर पहले NH3 था। अब एक H+ NH4। एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? NH4, और ये एन एच प्लस का फोर साइन प्लस बेस के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे Cl- हो जाएगा। तो ये पहले रिएक्शन ऐसा जाएगा और फिर उसके बाद वापस से रिवर्स में आ सकता है। तो यहाँ पे हाँ। आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। कैसे? तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एक ही Cl दिखेगा, राइट हैंड साइड में भी एक ही Cl है। AKCl। हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में एक नाइट्रोजन और चार हाइड्रोजन, इधर भी एक नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन। तो ये आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, इसलिए इसको हम हम्म। बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ। ओके। हाँ। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही मजेदार चैप्टर है, और क्या होता है एक्चुअल में पूरा हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? ऐसा है, अगर इन इन जनरल में पूछो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या। जब देखो हमें थोड़ा सा वीकनेस रहता है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट एक पीते हैं, याद है? पाउडर। हाँ। पाउडर, इलेक्ट्रॉन पाउडर। पाउडर। उस पाउडर हम्म। में क्या होता है? सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट होता है। नमक। तो सॉल्ट। सॉल्ट पानी में जाने के बाद क्या हो जाते हैं? Na+Cl- हो जाता है कि अभी टूट भी के बिखर NaCl जाता ऐसे है। रहेगा ही? बिखर जाता है Na बिखर प्लस जाता है, Cl हाँ। माइनस। हाँ। यस, तो जो जो कंपाउंड पानी में जाने पे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जो कंपाउंड या सॉल्ट या जो भी है, जो स्पीसीज पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हम्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्पीसीज हम्म। विच डिसोसिएट्स डिसोसिएट्स इनटू आयंस। आयंस म्हणजे कटायन भी हो सकता है, अनायन भी हो सकता है। ठीक है, अनायन भी हो सकता है। हाँ। डिसोसिएट्स इनटू आयंस इज known as इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल। ठीक है, अब ये क्या है? हम्म। स्पीसीज, स्पीसीज और कंपाउंड विच कैन नॉट डिसोसिएट्स डिसोसिएट। आयन। इनटू आयंस, इनटू आयंस इज known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम्म। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हमें क्लियर है, टोटली क्लियर है। हम्म। अब हम्म। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होता तो उसके बारे में हम स्टडी नहीं करने वाले। अब सर इसका एग्जांपल कुछ दे देते तो मजा आ जाता था। तो ठीक है, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इसके एग्जांपल्स होते हैं एसिड, बेस और हम्म। सॉल्ट। एसिड, हाँ। बेस और सॉल्ट, ये इसके सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एसिड रहेगा वो भी हाँ। डिसोसिएट हो जाएगा, बेस रहेगा वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, और सॉल्ट रहेगा वो भी डिसोसिएट हो जाएगा। नॉन हाँ। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे कि आपको मालूम है
ग्लूकोज को आप फर्दर आयंस में डिसोसिएट नहीं कर सकते, सुक्रोज को आप फर्दर आयंस में मोनोमर डिसोसिएट होता है। नहीं कर सकते, वो सब मोनोमर होते हैं। यस। नहीं, जो सुक्रोज होता है वो डाइसैकेराइड होता है, लेकिन हाँ उसको अगर आप डाइसैकेराइड। डिसोसिएट करोगे वही तो तो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा, ना कि कटायन और अनायन में। ठीक है। तो ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, फिर फ्रक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, फिर यूरिया आप ले लो। ये सब कटायन और अनायन में डिसोसिएट्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको हम ओके बोलते हैं नॉन सर, यूरिया क्यों नहीं इलेक्ट्रो। होता है? नहीं होता, यूरिया नहीं होता। यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यूरिया को आप डिसोसिएट नहीं कर सकते। कैसे डिसोसिएट करोगे? ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और NH2, ये है आपका यूरिया। कैसे डिसोसिएट करोगे? नहीं डिसोसिएट होता। इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे ही कंसिडर करता है। ठीक है, तो ये नॉन हाँ। इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट में आपको दो टाइप पढ़ना पड़ेगा। पहला टाइप जो है वो है, अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? डिसोसिएशन हो जाना। ठीक है, हम्म। डिसोसिएशन हो जाना। हो लेकिन जाना। कभी ऐसा भी तो चांस आ सकता है जहां पे डिसोसिएशन ज्यादा हुआ इनकम्प्लीट रह है, जाए। ज्यादा मतलब हुआ हाँ है। ओके। और कभी ऐसा हो सकता है कि डिसोसिएशन जहां पे कम हुआ है। कम मान हुआ लो, है हाँ। मान लो मैंने 100 ग्राम कुछ तो लिया था। ठीक है, 100 ग्राम लिया था, उसको पानी में डाला मैंने, तो उसके उसके सिर्फ 30 ग्राम लोग जो है ना, वो कटायन और अनायन में चेंज हुए। कटायन और अनायन में सिर्फ 30 ग्राम लोग कटायन और अनायन में चेंज हुए, यानी कि आयंस में बदले। 70 ग्राम एज इट इज है। तो हम्म। ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है कि अच्छा नहीं है सर? ये वो डिपेंड करता है ना सर कि दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट रहा है मतलब। हाँ वही तो, ये अगर 100 ग्राम में से 30 का ही डिसोसिएशन हो रहा है, 70 का नहीं हो तो रहा है, अच्छा तो तो ये नहीं है नहीं। अच्छा नहीं है। इसलिए इसको हम बोलते हम्म। हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन लेस देन 90% होता है। परसेंट कहीं आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, जिसका डिसोसिएशन लेस देन 90% होता है, उसको आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक हाँ। इलेक्ट्रोलाइट, उसको आप बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका क्या होता है? मोर देन 90% हो या 90% हाँ, हो। यस, वेरी गुड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोर देन 90% होगा। और इसके एग्जांपल्स, मैं दोनों के एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ। तो इसके एग्जांपल्स है वीक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस हम्म। है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स क्या क्या है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। एसिड। वेरी गुड, आता तो है आपको। तो थियरी आता है, समझ ही नहीं आता। ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्लियर है इतना? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हाँ। क्लियर है? ठीक हाँ। है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? इतना क्लियर हाँ। है तो ठीक है। अब आगे आता है एसिड बेस की थियरी। तो तीन साइंटिस्ट आए, तीनों का कहना कुछ अलग अलग था। तो पहले लुइस भाई साहब आए, बॉन्स्ट्रेट। पहले आए अरहेनियस। अरेनियस। कौन आए? हाँ अरहेनियस भाई अरेनियस। साहब आए। तो अरहेनियस ने क्या बोला? अरहेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है और अरहेनियस के हिसाब से बेस क्या होता है? तो अरहेनियस के हिसाब से एसिड और बेस क्या होता है देख लेते हैं। तो हम्म। अरेनियस भाई साहब ने बोला, अ स्पीसीज अ स्पीसीज विच कैन डोनेट डोनेट। H+ ions in aqueous medium is known as Arrhenius acid। ठीक है, हम्म। अरे अरेनियस भाई साहब के हिसाब से इसका डेफिनेशन ये था। तो अरेनियस बेस क्या होता है? तो इसका उल्टा, उल्टा मतलब अ स्पीसीज which can donate OH minus OH माइनस। ions in aqueous in aqueous medium is known as Arrhenius base। ठीक है,
समझ में आया? जैसे कि एग्जाम्पल में हाँ। ले लेता हूँ, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे HCl है, ठीक है, और NaOH के साथ में रिएक्शन में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्वस हम्म। मीडियम में सब कुछ, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, वो भी एक क्वेश्चन। ठीक है। अब एसिड क्या होता है? जो H+ डोनेट कर डोनेट देवे, करता और है। बेस वो होता है जो OH माइनस डोनेट कर देवे, ठीक है। माइनस डोनेट करे। हाँ, तो इसने HCl ने एक H+ डोनेट किया, तो H+ डोनेट कर दिया, ठीक है। और हम्म। बेस ने क्या किया? OH माइनस डोनेट किया, तो H और OH इज नथिंग बट H2O बन गया है एच टू वहां पे, ओ एच ठीक ओ है। एच ओ तो एच टू ओ हाँ। हाँ, HHO H2O, ये H और यहाँ से OH, H2O बन गया। एच। अब जो बचे उसको हाँ। साथ में जोड़ दो, तो ये साथ में जुड़ नमक गया NaCl। NaCl, ठीक है। तो ऐसे इनका कहना था अरेनियस भाई साहब का, ठीक है। हम्म। तो अरेनियस ने तो ये बोला, ये बोलकर ऊपर चले गए। फिर आए दूसरे भाई साहब, दूसरे भाई साहब का नाम था, मतलब ये लोग दो लोग थे, इनका नाम था, लुइस नहीं, लॉरी लॉरी ब्रॉनस्टेड। ब्रॉन्स्टेड, हाँ हाँ। लॉरी अच्छा, लुइस ब्रॉन्स्टेड। अलग है ना फिर। हाँ, लुइस अलग है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड क्या होता है? तो एसिड ये होता है a जो H+ species, डोनेट करे और OH माइनस एक्सेप्ट करे, ऐसा कुछ। a species which विच can कैन डोनेट donate प्रोटॉन, H प्रोटॉन प्रोटॉन। म्हणजे ओके। H+, H+। प्रोटॉन मतलब H+, ठीक है। A H+। species which can donate H+, that is proton, is known as Lorry Bronsted acid। तो तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? तो बेस हो बट जाएगा, सर, हाँ बोलो। बट फिर तो मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन मतलब H+, और अरेनियस ने भी तो वही बोला था कि H+ ही। हाँ हाँ, मैं आता हूँ उसके बारे में, आता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ। इसने क्या बोला? लुइस, सॉरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, बेस क्या होता है? और स्पेसिस, और स्पेसिस which can accept accept proton एक्सेप्ट प्रोटॉन। हाँ अच्छा, ओके। H+ is इज कॉल्ड लुइस known as, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। अब आपने पूछा सर हम्म। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अरेनियस हाँ। एसिड और लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना है कि इसके लिए एक्वस मीडियम होना कंपलसरी था। यहाँ पे भी मैंने कहीं पे भी एक्वस मीडियम कंपलसरी नहीं रखा, हाँ ओके। हम्म। ठीक है, समझा? हाँ, तो समझा। ये यस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड भाई साहब ने एसिड बेस की थियरी ये अपना डेफिनेशन देकर गए, ठीक है। तो हम्म। अरेनियस ने क्या गलत बोला था क्या? नहीं, उन्होंने गलत नहीं बोला था। हम्म, उस टाइम जो फिट बैठ रहा था वो उन्होंने बैठा दिया। अब लॉरी बोला था ब्रॉन्स्टेड ओके। आया, तो उन्होंने क्या किया? अरेनियस को गलत नहीं ठहराया, अरेनियस वाले का ऐड किया। एक्सपांशन कर कर और चीजें ओके। ऐड किया, एक्सपांशन किया, कि हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता हाँ। है ना। हाँ। अरेनियस एसिड बेस थियरी है ना, हर एक एसिड और बेस के लिए ये नहीं थी, वैलिड नहीं एप्लीकेबल थी। नहीं थी। तो लॉरी ओके। ब्रॉन्स्टेड आए, तो उन्होंने कुछ और ऐड कर दिया, तो कुछ एसिड बेस लॉरी ब्रॉन्स्टेड के डेफिनेशन को फॉलो करने लगे। अब अभी भी हम्म। कुछ ऐसे हैं जो सब लॉरी ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस द्वारा नहीं एक्सप्लेन किए गए। तो फिर आए भाई साहब, एक आए, उनका नाम था लुइस, क्या नाम था? अब आया लुइस। लुइस। तो लुइस एसिड क्या होता है और लुइस बेस क्या होता है ये जान लेते हैं हम। तो अच्छा, इसका एग्जांपल मैंने नहीं दिया ना, चलो एग्जांपल में ले हाँ। लेता हूं यहाँ पे इसका। तो इसका हम्म। एग्जांपल जो H+ एक्सेप्ट करे और जो H+ डोनेट करे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे HCl ले लिया, और ले लिया मैंने अमोनिया, ठीक है। HCl और अमोनिया ले हम्म। लिया, है ना। हम्म। अब क्या होगा? एसिड क्या होता है? जो H+ डोनेट करता है। और डोनेट बेस करता क्या है। होता है? जो जो H+ H+ एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करता है। तो देखो, ए है बेस, ए फॉर श्योर है। HCl तो हमेशा एसिड ही रहेगा। आपको नींद में से हाँ। भी जगा कर पूछूंगा HCl क्या है, तो आप बोलोगे एसिड है सर, है ना। तो हाँ। बोलने वाली बात तो है नहीं, तो ये रहेगा नहीं आपका नहीं। एसिड।
और ए अगर एसिड है तो सामने वाला ऑब्वियस है वो बेस होगा। ठीक है। अब इनका रिएक्शन हुआ तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो बेस है उसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, और जो ये एसिड है उसने H प्लस डोनेट कर दिया। ठीक है। और ये रिवर्सिबल होता है, ये सारे रिएक्शन ना रिवर्सिबल है। आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो गया है। ठीक है। ये रिवर्सिबल है। हम्म। अब यही लॉरी ब्रॉन्स्टेड पे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं तो देखो, देखो देखो ध्यान से देखना। ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। HCl उस साइड जाकर क्या बन चुका है, Cl माइनस। क्या बन चुका है, Cl माइनस। Cl-। अमोनिया इस साइड में बेस था, उस साइड में जाकर NH4 बन गया है। ठीक है। जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जा रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं, तो जो HCl है वो एसिड बिहेव कर रहा है, उस साइड जाकर H प्लस उसने डोनेट कर दिया है। और अमोनिया बेस बिहेव कर रहा है, वो उस साइड जाकर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। ये फॉरवर्ड हम्म। चीजों की बात है। अब मैं रिएक्शन को ना ओके। बैकवर्ड लेकर आ रहा हूँ। बैकवर्ड कैसा लेकर आ रहा हूँ, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड। बैकवर्ड में आपको देखना है, ये अमोनियम है और ये Cl है। इस तो Cl अमोन एसिड बिहेव करेगा, हाँ, ये Cl, नहीं 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 नहीं, Cl क्योंकि एसिड नहीं बिहेव करेगा, सॉरी। ये देखो ये एक्सेप्ट Cl, करेगा ना। हाँ ओके। Cl, Cl क्या हो गया इधर जाकर, ये Cl एक्स है, इस साइड जाकर क्या हो गया इसका, एसिड। नहीं नहीं नहीं, HCl बोलो, क्या हो गया, HCl, HCl, ओके ओके है ओके, ना, HCl HCl। हो गया। Cl यस। इधर था, इस साइड जाकर क्या हो गया, HCl। इसका मतलब HCl। इस Cl ने क्या किया, H प्लस एक्सेप्ट किया H कि प्लस H प्लस एक्सेप्ट डोनेट किया किया, है। एक्सेप्ट H किया प्लस ना। तो एक्सेप्ट किया। तो जो एक्सेप्ट बेस करता है बनेगा। उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते बेस। हैं। तो बेस और वन अब बेस टू इस, लिखते हैं। हाँ, इस अमोनियम को ध्यान से देखो, अमोनियम को हम्म। इस साइड जाकर क्या हो गया है, NH अमोनिया हो थ्री गया है। यानी कि एक H प्लस क्या कर दिया इसने, डोनेट कर डोनेट। दिया। और जो डोनेट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एसिड। हाँ। अबे जोड़ी बन जाएगी, HCl की जोड़ी बन गई Cl माइनस के साथ में, अमोनिया की जोड़ी बन गई अमोनियम के साथ में। अमोनिया के तो ये साथ में। किसकी जोड़ी है, ये एक एसिड और एक बेस की जोड़ी है। ठीक है। ये HCl है, ये हाँ। HCl है। इस साइड में ये जो Cl माइनस है, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। ठीक है। अबे हम्म। Cl माइनस है, इस साइड में क्या है, इस साइड में Cl माइनस है। ठीक है। इस साइड में क्या बन गया, एसिड बन गया। तो इसको आप बोलोगे कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। नहीं सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड बोलोगे ना। वही। हाँ, ये बेस था ना, इस साइड में राइट एक। हैंड साइड में बेस था, हाँ। तो उस साइड में जाकर क्या हाँ। बन जाएगा, एसिड। तो इसको हम एसिड। बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। तो वो। क्या हो रहा है यहाँ पे, हम्म। कॉन्जुगेट एसिड और बेस की क्या बन जा रही है, जोड़ी, पेयर बन पेयरिंग। जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड बेस एसिड पेयर। बेस पेयर। सर ऊपर वाले को भी तो सेम यही बोलेंगे, हाँ, ऊपर वाले को भी यही बोलेंगे, ओके। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। समझ में आई बात। हाँ। पक्का। और इसी को समटाइम्स हाँ। एसिड वन, बेस वन, बेस टू, हाँ। एसिड टू। टू, ऐसा लिखा एसिड जाता टू। है ना। हम्म। तो ये अपना लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस भी हो गया। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन सा बेस है, इसके ऊपर और मैं डिस्कशन लूंगा। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट आते हैं हम, कि पहले डिस्कशन ही ले लूं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के ऊपर पूरा। चलेगा। ठीक है। तो चलो जो। डिस्कशन में इसका और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस हाँ। लिखना है हमें। ठीक है। तो हाँ ओके। मैं कुछ यहाँ पे स्पीसीज दे रहा हूँ, उसका आपको लिखना है कॉन्जुगेट बेस, लिखना है, क्या लिखना है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस। स्पीसीज है, वो क्या क्या है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। HCO3 माइनस है, फिर मैंने ले लिया ले लिया H2SO4 ले लिया, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे मान लो H2O ले लिया, और मैंने ले लिया यहाँ पे, और क्या ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले लो। ठीक है। और ले लिया मैंने HCN,
और मैंने ले लिया एच। ठीक है। अब इन सब का आपको क्या लिखना है? कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है ना? सर कैसे लिखेंगे? हाँ मैं बताता हूँ फिर। एक आप और एक बता दो, मैं करती हूँ। एक बता दूं? चलो ठीक है। हाँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉन्जुगेट बेस। क्या चाहिए? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। आप रिवर्स आ जाओ, पीछे आ जाओ, देखो। ए एच सी एल था, एच सी एल था। हाँ हाँ। इस साइड में जाकर क्या हो गया? सीएल माइनस हो गया, बेस। यानी कि बेस हो हाँ गया। मतलब। तो इस हाँ। साइड में एसिड था, इस साइड में जाके बेस हो गया। तो जब भी आपको ना पूछा रहेगा कि ए वाले एटम का या ए वाले स्पीसीज का आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस। क्या मैंने हम्म। बोला? ए वाले स्पीसीज का आपको बताना है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट इसका बेस। मतलब वो वाला स्पीसीज क्या होगा? खुद क्या होगा? एच प्लस एसिड होगा। डोनेट एसिड होगा, हाँ, हाँ। एसिड होगा। ठीक है। तो अगर हाँ। किसी भी स्पीसीज का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाता है तो इसका मतलब वो स्पीसीज है खुद एक बेस है। अगर बेस है, किसी यस। भी स्पीसीज का अगर आपको कॉन्जुगेट बेस पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो स्पीसीज खुद एसिड है। एसिड है, हाँ। समझ में समझा। आया? तो अब हाँ आपको सर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब ए सारे के सारे क्या है? एसिड है। एसिड। एसिड क्या करता है बोलो? H प्लस डोनेट करता है एच कि एक्सेप्ट प्लस करता है? डोनेट। तो ए डोनेट। एच प्लस डोनेट कर कर क्या बन जाएगा? ये बन सीओ जाएगा माइ CO3 थ्री -2। -2। अरे ओके। एक माइनस था ना। एक हाँ एच प्लस अब जा रहा है तो माइनस छोड़ के जाएगा, तो -2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हाँ। क्या है? ए भी एक। अच्छा इसका बताओ एसओ कॉन्जुगेट बेस क्या फोर होगा? 2 - एसओ फोर 2 - अगर ये आप लिखते हो ना तो आप हो गलत। सर क्यों? तो मैं बता दूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस जो होते हैं ना, वो डिफर हम्म। करते हैं बाय 1H+। किससे डिफर करते हैं? बाय मतलब। 1H+। मतलब सर समझा नहीं? अरे समझा नहीं मतलब हम्म। क्या है? अब देखो ये आपने SO4 - 2 लिख दिया, और इसमें क्या था? हम्म। H2SO4 था। यानी कि हाँ। यहाँ पे ये डिफरेंट कितने का हो गया? 2H+ का हो दो। गया। लेकिन मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेट एसिड बेस वही होते हैं जो एक H+ डोनेट कर सकता है या फिर एक H+ एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक का चेंजेस हो सकता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर डिफर बाय 1H+, नॉट 2H+। यहाँ पे अगर आप मतलब सल्फेट। HSO4 आएगा आंसर। हाँ यस, ये हुई ना बात। तो एक एच को आप भगा रहे हो ना, एक एच को भगा रहे हो ना, हम्म। तो एक एच को हम्म। भगाओगे तो एक एच कैसे भागेगा? जैसे कि H+ बन के भागेगा। तो इसके हाँ। ऊपर एच माइनस एस का ओ चार्ज रहे। एक माइनस का चार्ज आएगा, एक और यस। एच भागेगा, हाँ। तो अब -2 का चार्ज दो आ जाएगा। माइनस, हाँ है ना? समझा। लेकिन खैर इधर अपने को हाँ। एक ही एच भगाना है क्योंकि एक। मुझे हाँ। उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। ठीक है। तो आप ये याद हाँ। रखिएगा, ये याद रखिएगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ऐसे। डिफर बाय बेस। ओनली 1H+। डिफर, एक मिनट ना, डिफर बाय ओनली वन H+। H+, यस। ठीक है। अब मुझे H2O का हाँ। क्या पूछा है? कॉन्जुगेट बेस पूछा है। क्या पूछा है? H2O का ओ कॉन्जुगेट एच बेस। माइनस इसका मतलब H2O क्या रहेगा? वो एक एसिड रहेगा। जब उसका एसिड मुझे रहेगा। पूछा गया है बेस, तो खुद क्या रहेगा? एसिड रहेगा। एसिड रहेगा। हाँ। पक्का? तो एसिड क्या करता हाँ। है? डोनेट ऑफ H+ आयन, OH- विल बी द आंसर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? CS3 सी एच थ्री COO सी ओ ओ माइनस माइनस Cn सी माइनस एन माइनस F माइनस। एफ माइनस। अब मैं बोल दूं कि ये सब जो है ना वो स्पीसीज है, हम्म। और आपको इन सब का लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। क्या एसिड। लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब है स्पीसीज जो रहेंगे वो कैसा वो बिहेव खुद। करेंगे? वो बेस। बेस जैसा बिहेव करेंगे। बेस। बेस हाँ। म्हणजे काय? बेस म्हणजे काय? H+ एक्सेप्ट करने एक्सेप्शन। वाले। हाँ। एच हाँ। प्लस तो एक्सेप्ट करने अब वाले। अब 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 F- है। अगर वो H+ एक्सेप्ट करेगा तो HF बन जाएगा। Cn- हाँ। है, H+ एक्सेप्ट करेगा तो HCN बन जाएगा। ये है हाँ। CS3COO- H+ एक्सेप्ट करेगा तो CS3OOH हो ओ जाएगा। ओ ये एच। OH- है, इस साइड जाकर H2O बन जाएगा।
H2SO4 है, सॉरी HSO4 माइनस है, H2SO4 बन जाएगा, CO3 माइनस है, HCO3 बन जाएगा। समझ में आई हम्म। बात? हाँ सर। पक्का? पक्का। पक्का। ओके। हाँ। ठीक है। तो अब कुछ मैं ऐसा देता हूं, अब तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिख पाओगे? चलो लिख पाओगे तो मैं हाँ। एक एक फिर और आपको दे देता हूं। यहाँ पे स्पेसिस है, ये है आपके पास स्पेसिस। ठीक है। स्पेसिस के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पे NH4OH ले लिया है ना? NH4OH ले लिया है, या फिर अमोनिया ले लेता हूँ, चलो। आ, मुझे क्या चाहिए? उसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्जुगेट एसिड। एसिड। ठीक है। तो अमोनियम ले लेता हूँ, NH4 ले लेता हूँ। ठीक है। और ले लेता हूँ मैं H3O+ ले लेता हूँ। और क्या ले सकते हैं? HC, नहीं, नहीं, उसको भी नहीं लेता हूँ। चलो ठीक है, ये दो का बताओ, चलो फटाफट पहले बता दो। H2O NH3। वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका NH3, ये हो जाएगा आपका H2। H2O। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जो एक ही कॉन्जुगेट एसिड भी बिहेव कर सकता है और कॉन्जुगेट बेस भी बिहेव कर सकता है। सर ऐसे कौन है? तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे लोग हैं, देखो, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, फिर H2O, फिर NH3। ठीक है। इन सब का कॉन्जुगेट एसिड लिखा जा सकता है और कॉन्जुगेट बेस भी लिखा जा सकता है, इन सब का। अलग से। हाँ, इन्हीं का, इसी का कॉन्जुगेट एसिड भी लिखा जा सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी लिखा जा सकता है। सर कैसे? तो देखो ऐसे। अब मुझे क्या लिखना है? इसका पहले कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। क्या लिखना है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड जैसा बिहेव करेगा कि बेस जैसा बिहेव करेगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना है तो बेस जैसा बिहेव करेगा। बेस जैसा बिहेव करेगा ना। तो बेस क्या करता है? बेस एक्सेप्ट करता है। H+ एक्सेप्ट करता एक्सेप्ट है। करता है। तो इसी में एक H+ एक्सेप्ट करवा दो ना, तो क्या हो जाएगा? ये H2 H2CO3। CO3। ठीक है। हाँ। जब ये इधर आ रहा था, जब ये इधर आ रहा था, तो ये इसने क्या बिहेव किया? एज अ बेस बिहेव एस किया। बेस। हाँ ओके। ठीक है। और इसका कॉन्जुगेट एसिड हाँ। मिल गया। ठीक है। अब यही इसका मैं लिखने जा रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस। क्या लिखने जा रहा CO हूँ? कॉन्जुगेट थ्री बेस। माइनस तो टू कॉन्जुगेट बेस मतलब बेस मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। इसका मतलब मतलब जो एसिड है है वो। वो एसिड है। एसिड है। तो जब ये हाँ। इधर से इधर गया तो इसको हम बोलेंगे एसिड। तो एसिड का काम क्या होता है? H+ डोनेट करना। तो कर दिया उसने। हाँ -2 होगा ना पर। हाँ, -2 का, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, यहां से यहां तक जाते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए? एच इस टू एस HSO ओ फोर फोर माइनस। हाँ, तो इसने क्या किया? मुझे कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, तो इसका मतलब ये खुद एज अ बेस बिहेव किया रहेगा। और बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है, तो ये हो जाएगा H2SO4। ठीक है। अब इसी का मुझे क्या चाहिए? कॉन्जुगेट बेस चाहिए। बेस। बेस चाहिए, तो हाँ। ये खुद एज अ एसिड काम करेगा। एसिड क्या करता है? H+ डोनेट H+ कर देता है एक। डोनेट। ऐसा हो जाएगा। अब H2O की हम्म। बात कर लो, तो H2O का मुझे चाहिए कॉन्जुगेट एसिड, तो ये खुद एज अ बेस बिहेव करेगा। बेस बिहेव और करेगा। बेस बिहेव करेगा, तो इसने क्या किया? बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट कर लेता एक्सेप्ट। है, तो ओके। H3O+ बन जाएगा। हम्म। अब इसका मुझे चाहिए कॉन्जुगेट बेस, तो बेस क्या करता है? ये बेस क्या करता है? डोनेट। एक्स डोनेट करता है, डोनेट करता है ना? हाँ। क्या डोनेट करता है? एक्सेप्ट करता है। हाँ। H+ एक्सेप्ट करता है ना भाई, बेस। अच्छा, मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है ना। हाँ वही। आप बेस है ना, तो बेस क्या बरोबर है बस। करेगा? बेस क्या करेगा? अच्छा, दोनों साइड मैंने बेस लिख दिया है, हाँ हाँ सॉरी। वही।
हाँ, तो इधर सही लिखा था, फिर H3O प्लस ए। और एच यहाँ थ्री पे ओ क्या आ प्लस जाएगा, इधर कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, एसिड। इसका मतलब ये खुद एज एसिड बिहेव करेगा। एसिड एसिड। का काम क्या होता हाँ, है, H प्लस डोनेट करना। एच प्लस ठीक डोनेट है। करना। अब इसका मुझे अमोनिया का पूछा गया कॉन्जुगेट एसिड, तो ये खुद एज अ बेस बिहेव करेगा। बेस क्या बेस करता है, बिहेव H प्लस करेगा। एक्सेप्ट करता है। एच और ये हो एन एच जाएगा, फोर प्लस एन ये एच टू। एसिड बिहेव करेगा, ये NH2 माइनस। ठीक है, तो ऐसे हाँ। कुछ लोग थे जिनका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कॉन्जुगेट एसिड भी हो सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है। समझ में आई बात? हम्म, पक्का? हाँ, क्लियर है? पक्का। ठीक है, हाँ। ठीक है। अगर ये क्लियर है तो ये पीछे वाला भी तो क्लियर है ना, पीछे वाला भी मैंने ले लिया था अच्छे से, है ना। हाँ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं लुइस एसिड और लुइस बेस के बारे में देख लेते हैं। तो लुइस भाई साहब जो थे, उनके हिसाब से एसिड की डेफिनेशन थी और बेस की डेफिनेशन क्या थी। तो लुइस एसिड एक्सेप्टर, क्या एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन। आपने जितना ऑर्गेनिक में पढ़ा रहेगा, बेसिसिटी मैंने अमाइंस की पढ़ाई थी, तो लुइस बेस होता था। बेस मतलब इलेक्ट्रॉन बेस। एसिड एक्सेप्ट, एसिड एक्सेप्टर, लुइस बेस, इलेक्ट्रॉन बेच। कौन इलेक्ट्रॉन बेचेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन पास रहेगा। बेस्ड। बेचना मतलब हाँ। डोनेट करना। ठीक है यस। है ना। लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट और कर। स्पेसेस which can which can accept accept electron is known as Lewis acid. Understood? हम्म। Now what is base? So a species which विच can कैन donate, डोनेट इलेक्ट्रॉन। yes, a species which can donate electron is known as Lewis acid, is known as Lewis acid. ठीक है, समझ में आया इतना? पक्का? हाँ, ओके। तो पक्का। सर एक एग्जांपल ले लो, तो एग्जांपल ले लेते हैं हाँ। चलो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, अमोनिया रिएक्ट करेगा किसके साथ में, मान लो BH3 के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। अमोनिया, अमोनिया के पास क्या लोन पेयर है क्या? हाँ है। है ना, क्योंकि नाइट्रोजन हाँ। बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर ग्रुप 15, नंबर नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। नंबर 15। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट में पांच पांच 5। इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तीन उसने यूज कर लिया फॉर अब 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्डिंग, साथ। है ना। यस। अब दो बचे। बोरोन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, उसके पास 13। तीन ही इलेक्ट्रॉन होते, तीनों उसने 3। यूज कर हाँ। लिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, आपको हाफ विम का मैंने सिखाया है, हाँ। तो अब इसका हाफ विम का कर दो। तो ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। पहले हाफ विम का फॉर्मूला क्या होता है, V+M - वी C प्लस प्लस ए। तो V मतलब होता है वैलेंसी, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। 5, और ये 5। हाइड्रोजन कितने, मोनोवैलेंट मतलब M मतलब मोनोवैलेंट होता है, तो सिंगल। मोनोवैलेंट में यस। हाइड्रोजन और 3। हेलोजन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो जाएगा 3। कोई भी कटायनिक चार्ज नहीं, हाँ। कोई भी अनायनिक चार्ज नहीं। तो ये 5+3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, एट अ काउंट ऑफ 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन थ्री एंड हाइब्रिडाइज। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है। सिमिलरली फॉर हाँ। BH3 अगर हाफ विम का करोगे, तो हाफ विम का मैं फटाक से कर देता हूँ, या फिर आपको बता देता हूँ, ये हाफ विम का करने पे इसका sp2 आएगा। sp2 आना मतलब s का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना, p के 3 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल। सिर्फ 2 ही दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन्वॉल्व होना। होना। यस। तो एक ऑर्बिटल में वो क्या रखेगा, मेंदू वड़ा, चटनी की, सांबर की, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो ये हाँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन बोलेगा दे इलेक्ट्रॉन देगा अपना लेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये बोलेगा हाँ बोलेगा लूंगा, दे। मेरे पास खाली डब्बा है, तो ये ले लेगा। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन इस साइड में sp2 था, sp2 था। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लेकिन ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन तो देता है बोरोन को, बट बार बार जताएगा मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन दिया, और साथ ही में क्या बना देगा, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, सॉरी बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ। बना देगा। ठीक है। अब इस हाँ। नाइट्रोजन के, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ हाइब्रिडेशन में, अभी भी sp3 है। लेकिन इसके, इसमें चेंजेस हो गए, कैसे? अब इसने कितने बॉन्ड बना लिए,
ये एरो नहीं है, ये हाइड्रोजन, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना? क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बॉन्ड। ठीक है। अब इस बोरॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक चौथा बॉन्ड बना लिया, चौथा बॉन्ड बना लिया तो sp3 हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस रिएक्शन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गया, तो यही पूछता है कि किसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। तो बोरॉन पहले sp2 था बोरॉन का। अब sp3 हो गया। ठीक है ना? अमोनिया में हाँ। कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ये तो आपका नहीं लुईस होता। एसिड बेस। ठीक है। बेस। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है? तो इस लेक्चर में हमने कवर किया है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट